जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ता चला जाएगा, वो इन कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो हर बार कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार कम होता चला जाएगा। जैसे ही एटम का साइज़ कम होता चला जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होती चली जाएगी न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही होती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही होती है। इसी तरीके से अब डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप में क्या होता है? ये देखें डाउन द ग्रुप में क्या होता है, ये देखें यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, एक ये शेल है, यहाँ पर एक ये वाला शेल है, ये दूसरा वाला शेल है, यहाँ पर एक तीसरा वाला शेल है, 1 2 3, और यहाँ पर चौथा वाला शेल है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने होंगे? 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 8 10 और 8 18, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 ही है यार। यहाँ पर हैं जी 2, यहाँ पर 2 8 10 10 8 18 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं। एक शेल है, यहाँ पर 2 शेल हैं, यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर कितने शेल हैं? यहाँ पर 4 शेल हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? अब हम बात करने जा रहे हैं डाउन द ग्रुप की, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है ना, व्हेन वी मूव यानी ग्रुप में हम जैसे ही टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम सफ़र कर रहे होते हैं तो तब क्या हो रहा होता है, तब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन्स बेतरतीबी के साथ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली यहाँ पर पीरियड में बढ़ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था पीरियड के अंदर, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से सीधा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन से सीधा 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहे, यहाँ पर इरेगुलर मेथड से बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हर बार कम होती जा रही है। जैसे जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसी वीडियो के पार्ट 2 के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पार्ट 2 में, ये इसका पार्ट 4 है। ठीक है ना, इंक्रीज द साइज ऑफ एन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ शेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते चले जाएंगे एटम का साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा, ये वाली बात है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो सी है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फॉलोइंग रीज़न ये आ रही हैं रीजंस। इंक्रीज द साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम है उसका साइज़ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो गए, ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल। इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ शेल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद इंक्रीज़ द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट हम उसे कहते हैं कि न्यूक्लियस
के जो उनसे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो उनसी होती है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी को कहते हैं हम शील्डिंग इफ़ेक्ट। यहाँ पर जो उनका शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम हो जाएगी, और इसी को कहते हैं हम शील्डिंग इफ़ेक्ट। यहाँ पर शील्डिंग इफ़ेक्ट जो उनसा है, या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कह लो, शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो उनकी कशिश है वो कम हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन कम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी यहाँ पर कम ही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमें कम मिलेगी। लेकिन जैसे ही, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी यहाँ पर कम रिलीज़ होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, या तो ये पॉजिटिव में होगी, या तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू या तो पॉजिटिव में चली जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम, नेगेटिव 146 किलो जाउल पर मोल। जैसे जैसे नेगेटिव में आप नीचे की तरफ जाते जाते हो ना, तो नेगेटिव में जैसे जैसे नीचे जाते हो वैल्यू कम होती जाती है। बस आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, यहाँ पर 2 हैं बस इनर इलेक्ट्रॉन, बल्कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही न्यूक्लियस की इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि इनर शेल है ही नहीं। अगर इनर शेल ही नहीं है तो वहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आसानी से ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी, जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। यानी कि पीरियड में जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे होते हो ना, तो अट्रैक्शन हो रही होती है कम। जैसे ही अट्रैक्शन कम हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यहाँ पर कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे, ठीक है ना, समझ आ गई। इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल, ठीक है ना, ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम होती जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। वही वाली सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: increase the size of an atom due to increase in number of shell। इसी तरीके से increase the shielding effect, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अब एबनॉर्मेलिटीज़, ये ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ किसे कहते हैं कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो उनकी है ना, वो टॉप टू पीरियड में
लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही होती है, लेकिन ये ऐसे ग्रुप हैं कि ऐसे पीरियड्स हैं कि जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ़्ट टू राइट कम हो रही होती है, कम 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 हो रही होती है। यानी कि हमने ये पढ़ा है कि पीरियड में हमें पता है कि नंबर ऑफ़ शेल सेम ही रहते हैं। पीरियड है, पीरियड में क्या होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन आएंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही प्रोटॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन आएंगे। यहाँ पर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की ताकत इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए बढ़ती जा रही है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के दौरान जो सी उसको एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि न्यूक्लियस जो सा है वो ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को मैंने रिलीज़ करवाना है, ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है इस इलेक्ट्रॉन के, इस न्यूक्लियस के, तो यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कितनी बढ़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 किलो जूल पर मोल, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 है, हमने 2000 किलो जूल पर मोल एनर्जी मुहैया की इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए, तो ये यहाँ से आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पीरियड है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के फासला ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा ही है, यहाँ पर तो बहुत ही कम है ना। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाना है, तो इसको रिलीज़ करवाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 दी है। यहाँ पर क्यों ज़्यादा देनी पड़ी है, यहाँ पर इसलिए ज़्यादा देनी पड़ी है क्योंकि एटम का साइज़ बहुत ही कम है। एटम का साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिलीज़ करवाना है ना, उसके दरमियान फासला कम हो गया। जैसे ही फासला कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाना मुश्किल होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये देखें, अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाना है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाना है, वो आसान होगा इसकी निस्बत, जिसकी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है तो आसानी से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन सेकंड डे, फिफ्थ डे, 8th डे
पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ऐसे पीरियड्स आ रहे हैं, सेकंड डे, फिफ्थ थे, एट थे, ये ऐसे पीरियड्स हैं कि जिनके अंदर लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। ठीक है ना, ये एबनॉर्मेलिटी है आयोनाइजेशन एनर्जी की पीरियड के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, किससे फिर दोबारा बताया तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उस एटम को प्रोवाइड की जाती है उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसे कहते हैं, जब किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होना, उस दौरान जो उनसे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मैंने ये बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया हुआ है आपको कि क्यों एनर्जी रिलीज़ होती है और क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में। आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ये क्यों ऐसा काम हो रहा होता है मैंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपको समझाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा तो ये पार्ट 4 है, नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो के यानी कि इसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पार्ट्स देख लेने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।